ब्यूटीफुल इवनिंग में जब आज बारिश हुई है तो हम ये वीडियो बनाने निकले हैं। बहुत ही स्पेशल वीडियो है और रोज़ इवनिंग में हम लोग यहाँ पे वॉक करते हुए आते हैं और एक बहुत ही स्पेशल जगह पे आज आपको लेकर चलूँगी और हम बहुत सारी बातें करेंगे। और हम किस बारे में बात करेंगे वो है माई सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस। प्यारी सी मदर इन लॉ के साथ वॉक करने निकलती हूँ और ये जो नेचर है इसको हम एंजॉय करते हैं और फिटनेस के लिए ऑब्वियसली वॉक बहुत अच्छा है। तो जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करते हैं, किसी भी डिप्रेसिंग फेज में होते हैं, कुछ भी उनके दिमाग में कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, तो हमेशा जब भी वो मुझसे बात करते हैं हमेशा से मैं उनको एक पॉजिटिव स्टेट में ले आती हूँ। और ये जो आर्ट है ये मैं कैसे करती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और जो हमारे जहाँ पे हम वॉक करने आते हैं रोज़ उस जगह को भी आपको दिखाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस पे मैं बाद में आऊँगी। सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि मैं इतनी फिट कैसे रहती हूँ। ऑब्वियसली मेरी मॉडल्स के जैसे नहीं है बिल्कुल भी वो तो बहुत वर्कआउट करती है, जिम विम जाती हैं, लेकिन फिर भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं कि मैं अपना ध्यान कैसे रखती हूँ। और आज मैं वो बात आपसे शेयर करूँगी कि मैं रोज़ सुबह को उठकर या जब भी मुझे टाइम मिलता है, इवनिंग या सुबह दोनों में से एक टाइम पे मैं 21 सूर्य नमस्कार करती हूँ। और जो डाइट मैं फॉलो करती हूँ, जो रूटीन मैं फॉलो करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। रोज़ सुबह उठ के 21 सूर्य नमस्कार करती हूँ। सूर्य नमस्कार में सारे पोजेस हैं जो बॉडी के लिए और माइंड के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। उसके बाद प्राणायाम स्टार्ट करती हूँ। डीप ब्रीदिंग, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रमरी, और फिर उसके बाद ओम का जाप। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन आपने देख ही लिया कि मैं रोज सुबह को उठ के योगा और मेडिटेशन करती हूँ और उसके बाद मैं मेरे मैजिक ड्रिंक्स लेती हूँ। वो मैजिक ड्रिंक्स ऐसे हैं कि एक महीना मैं लेती हूँ वार्म वाटर में लेमन और दूसरा महीना मैं लेती हूँ जीरा वाटर। तो लेमन वाटर मैं कैसे बनाती हूँ, वार्म वाटर में लेमन डालती हूँ और थोड़ा सा गुड़ डालती हूँ, वो रोज सुबह को मैं लेती हूँ। और दूसरा महीना जैसे कि होता है तो उसमें मैं जीरा वाटर लेती हूँ, जिसमें मैं पानी को उबाल के उसमें जीरा डाल देती हूँ। वो मेरा जीरा वाटर होता है, उसको छान के फिर थोड़ा सा ठंडा करके मैं उसको पी लेती हूँ। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये ड्रिंक्स बहुत अच्छे हैं और मैंने 7 kg लूज भी किए उसकी वजह से, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। डेली रूटीन में जो मैं फॉलो करती हूँ वो तो आपने सब देख ही लिया। और जो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस की मैं बात कर रही थी, तो सबसे पहला जो सीक्रेट है मेरी हैप्पीनेस का, और वो सीक्रेट है डिसिप्लिन। अगर आपने सोच लिया है कि आज आप योगा नहीं कर पा रहे हैं, आज आपके पास टाइम नहीं है, तो आई एम सो सॉरी, आपको कल भी टाइम नहीं मिलेगा, परसों भी टाइम नहीं मिलेगा और तरसों भी टाइम नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन, आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा, आपको उस टाइम पे योगा करनी ही है, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए कई बार ऐसा होता है कि मैं बाहर घूमने जाती हूँ या किसी वेडिंग में चली गई या कुछ भी हो गया, तो 3 घंटे गैप में मैं घर आके भी फिर भी योगा करती हूँ। मैं कभी
कभी भी अपना जो योगा का रूटीन है उसको कभी चेंज नहीं करती, और इसकी वजह से अभी तक मैं रोज योगा कर रही हूँ एवरी डे। क्या रूल मैंने बताया? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो भी आप टाइम टेबल सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर आप टाइम टेबल सेट करेंगे तो आपको टाइम भी मिलेगा, अगर टाइम टेबल्स नहीं सेट करेंगे तो आपको कभी टाइम नहीं मिलेगा। मेरा टाइम मतलब जो भी मुझे करना है ना, उस हर चीज़ का टाइम फिक्स है। मुझे कब उठना है, कब सोना है, कब मुझे अपनी हॉबीज़ एंजॉय करनी है, कब मुझे अपना लेजर टाइम चाहिए, कब मुझे किचन टाइम चाहिए, मेरे किचन टाइमिंग भी फिक्स है। तो उसकी वजह से मैं अपना जो भी मेरा काम है वो टाइम पे कर पाती हूँ, और जो भी मेरी लाइफ है उसको अच्छे से मैं इंजॉय कर पाती हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसकी बात कर रही हूँ। आज आई हूँ, अभी जो मेरी अवस्था है जिसको बोलते हैं व्हाट स्टेट आई एम, ये स्टेट में पहुँचना इजी नहीं था, क्योंकि मैं भी बहुत ही शाय गर्ल थी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम था, स्कूल कॉलेज में भी। इनफैक्ट मैं कैमरा से दूर भागती थी, क्योंकि इसका एक ही रीज़न था, बिकॉज आई वॉज नॉट इन लव विथ माई सेल्फ। सेल्फ लव की बात करें तो अगर आप दूसरों के नज़रिए से खुद को देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि दूसरे जो हमारे बारे में सोच रहे हो बिल्कुल सही है, वो सोच रहे हैं कि हम छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, नाटे हैं, हमारे बाल अच्छे नहीं हैं, हमारी आंखें अच्छी नहीं हैं, तो अगर आप दूसरों के नज़रिए से खुद को देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, यू आर इनटू अ प्रॉब्लम। सेल्फ लव, खुद से प्यार करो। तो अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो पढ़ाई में भी आई वॉज एवरेज, और डांस, आई लव डांसिंग, पर कभी ऑडिशंस क्लियर ही नहीं कर पाती थी। तो वो जो एक रिजेक्शन का जो होता है उसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस और लूज़ होता गया। लेकिन धीरे धीरे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप डायरीज़ लिखते हैं तो अपने इमोशंस से डील करना और ईजी हो जाता है, और मैंने वही किया। और आज तक मैं डायरीज़ लिखती हूँ, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, मैं सब उसमें लिखती हूँ और उनको डील करने के तरीके सोचती हूँ। और मैंने कम से कम 10 इयर्स तक रोज़ डायरी लिखी है, और उसकी वजह से जो आज मैं हूँ, और मैंने सेल्फ रियलाइज़ किया कि मैं कौन हूँ और खुद से प्यार करना सीखा। से मैं शेयर कर रही थी माय आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, और बातों बातों में मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज योर आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। तो आप हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। That's a difficult question. Very difficult in fact. Actually, happiness is, for me actually happiness is traveling. Oh wow, we all love traveling. तो अभी जो करंट टॉपिक हमारे इंडिया में चल रहा है डिप्रेशन, तो उससे यही प्रूव होता है कि ना तो बड़े बंगलों में खुशी है, ना ब्रांडेड शूज़ में खुशी है, ना फॉरेन ट्रिप्स में खुशी है। खुशी हमारे अंदर है। कंपटीशन सा लगा है। पहले ऐसा होता था कि अगर पास वाले घर में टीवी है तो हमें भी ऐसा होता था कि हम भी जाके टीवी देखें, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि पास वाले घर में अगर 40 इंच का टीवी है तो हमारे पास 80 इंच का टीवी होना चाहिए। पास वाला घर इतना बड़ा है तो हमारा घर उससे भी बड़ा होना चाहिए। तो उसमें खुशी के जो असली मायने हैं वो कहीं खो से गए हैं। तो यहाँ भी हम बहुत बार वॉक करने आते हैं, और ये जो पार्क एरिया, जो पार्क अभी बंद है, तो हम लोग यहाँ बाहरी रोड पे वॉक कर लेते हैं। और ये जो ग्रीनरी है इसकी वजह से इतनी ठंडक रहती है इस रोड पे।
देखकर सोचते हैं कि वो बहुत खुश हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट मेरी भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। I also had financial issues, emotional issues, family issues, all the issues I have faced. तो किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, खुश रहना आना चाहिए, ये भी एक कला है। तो हम आ गए हैं एक प्यारी सी जगह पे। एक्चुअली जब भी हम वॉक करने आते हैं, सुबह हो या शाम, बहुत सारी मेरी सिटी में इतनी सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, तो कई बार ट्रैकिंग करने का मन हो जाता है। उस पर चढ़ के यहाँ पे बैठ के बहुत सुकून मिलता है। और रोज़ सुबह उठ के खुद से, जैसे मेरी सास ने मुझे सिखाया है, मेरी मदर इन लॉ ने, कि रोज़ सुबह उठ के खुद से कहिए, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ जो हो रहा है वो सबसे अच्छा हो रहा है, और मैं सबसे सुंदर हूँ। सारी पॉजिटिव बातें सुबह उठ के खुद से बोलनी चाहिए, और पूरा दिन इतना अच्छा गुजरता है, बहुत अच्छा। तो अब हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ पे जाके ब्लेसिंग्स लेंगे। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं फॉलो करती हूँ, वो जो मैंने एक सीक्रेट बुक पढ़ी थी, आप भी पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। तो उस बुक में मैंने पढ़ा था, जैसा जैसा हम सोचते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो दुनिया में जितनी भी पॉजिटिविटी है हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और ये सच है, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे आपके साथ नेगेटिव ही होता जाएगा। सो थिंक पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। एक लिस्ट बनाइए कि आपको किस किस चीज़ों से खुशी मिलती है। जस्ट लाइक मैं खुशी ढूंढती हूँ सिंपल थिंग्स में। आई लव म्यूज़िक, डांसिंग, और जो भी मेरी हॉबीज़ है, नेचर, आई लव नेचर। तो मैं खुद के लिए पूरे दिन में जो मेरा टाइम टेबल है उसमें इन सब चीज़ों के लिए समय निकाल ही लेती हूँ जिनसे मुझे खुशी मिलती है। जो थर्ड मेरा सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, और वो है मेरा भगवान से रिश्ता। जो मेरी स्पिरिचुअलिटी है उसने मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा है, मेरा बहुत ट्रस्ट है, और इसकी वजह से मैं हमेशा पॉजिटिव भी रहती हूँ और प्रॉब्लम्स को भी डील करना बहुत आसान हो जाता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो चलो बाय फ्रेंड्स, आज मैंने अपने लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स, कुछ जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने आपसे शेयर किए। और अगर आप इंस्पायर हुए और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। बाय।